नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों 4 वर्षीय बच्चे का अपहरण का मामला सामने आया था, जिसमें घर में ही काम करने वाली नौकरानी ही बच्चे का अपहरण कर फरार हो गई थी। पूरे मामले में पुलिस ने नौकरानी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं बच्चे को भी सकुशल बरामद कर लिया है और उसके पिता के सुपुर्द कर दिया गया है। तस्वीरों में नजर आ रही यह महिला वर्षा काले है, जिसे अर्जुन पवार नामक युवक ने अपनी मां और बच्चे की देखभाल के लिए इस नौकरानी को रखा था। लेकिन इस नौकरानी ने बहाना बनाकर बच्चे को ले गई, फिर दोबारा घर में नहीं लौटी। वहीं बच्चे के पिता ने अपहरण की रिपोर्ट बाणगंगा थाने में दर्ज कराई थी। तब से ही पुलिस बच्चे की और इस नौकरानी की तलाश कर रही थी। वहीं मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने नौकरानी वर्षा काले को गिरफ्तार किया है। वहीं उसकी निशानदेही पर बच्चे को भी पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। पूरे मामले में बच्चे को पिता के सुपुर्द कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस अब इस नौकरानी से पूछताछ करने में जुटी है कि क्यों बच्चे का अपहरण किया था। एक अर्जुन पवार नाम का व्यक्ति था, तो इसका बच्चा चोरी जाने की, बहला फुसला के ले आने की रिपोर्ट उसने की थी कि उसके यहाँ एक महिला काम करती थी वर्षा काले नाम की। तो वह यह कहकर कि मैं कपड़े प्रेस कराने जा रही हूँ और उस बच्चे को ले गई। तो पुलिस ने एक सप्ताह के अंदर कई जगह उसके ठिकानों पे दबिश दी, जिसमें दीगर जिलों में भी पुलिस को जाना पड़ा। धार जिले में भी दबिश दी गई और भी उसके जो अन्यंत्र ठिकाने थे वहाँ सब जगह दबिश दी गई, लेकिन तत्काल रूप से बच्चा नहीं मिल पाया था। फिर लगातार मुखबिरी और उसके सूत्रों से ली कि उक्त महिला जो है वह नरवल कांकड़ तरफ देखी गई है। तो हमारे जो प्रधान आरक्षक तत्काल घेराबंदी करी उसकी महिला की और उसको हिकमत अमली से पकड़ा, पूछताछ की गई। हम उसको लेकर आए महिला डेस्क में महिला को, और फिर हमारे सब इंस्पेक्टर स्वराज डाबी और श्रद्धा सिंह, फिर अंततः थोड़ी देर बाद वो टूट गई और फिर उसने बच्चे को परदेशीपुरा में एक मकान से बरामद करवाया है। उसके किसी परिचित का मकान था। प्रवासी भारतीय सम्मेलन पर पूरी पुलिस फोर्स का फोकस है और इसी का फायदा उठाकर शहर के बदमाश वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। लेकिन शहर की जनता अब जागरूक हो चुकी है। ऐसे बदमाशों को तुरंत पकड़कर मुंह तोड़ जवाब दे रही है। ऐसा ही एक मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां लूट का प्रयास करने वाले बदमाश को जनता ने पकड़कर पहले तो जमकर पीट दिया, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल इंदौर में पूरे 1 माह तक कई बड़े आयोजन होने हैं। इसको लेकर शहर में विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर का पूरा फोकस इन दिनों प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर है, लेकिन इस बात का फायदा शहर के बदमाश उठाने की फिराक में घूम रहे हैं। हालांकि इंदौर पुलिस द्वारा थाना स्तर की लिस्टेड बदमाशों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद बदमाश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते वह आम जनता को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र के मरीमाता चौराहा में सामने आया, जहां अमित लोधी नामक व्यक्ति के साथ दिन दहाड़े एक आकाश पठारे नामक बदमाश द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। गनीमत रही कि फरियादी ने मौके पर ही बदमाश को पकड़ने के लिए जनता से मदद मांग ली और जनता ने बदमाश आकाश पठारे को मौके से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान जनता ने बदमाश की जमकर खातिरदारी भी की। हाँ, एक फरियादी है अमित लोधी। वह अपनी बोलेरो कार से आ रहा था, या उसकी वो जो लोडिंग है उसमें आ रहा था, तो उसमें सामने उसके एक 20 के नोट की गड्डी रखी थी। तो सिग्नल था, वहाँ पे रुका वो, तो एक लड़का आया, उसका नाम आकाश पठारे आरोपी का। उसने कहा ये पैसे दे, अड़ीबाजी करने लगा उससे और उसको चाकू भी दिखाया, डराया बहुत उसको और घबरा भी गया वो। तो पैसे छीनने का उससे प्रयास करने का कर रहा था, वो अड़ीबाजी कर रहा था। तो वो उसने, चूंकि ट्रैफिक चल रहा था, तो वो चिल्लाया, फिर उसने हल्ला मचाया, लड़के ने शोर मचाया, तो लोग इकट्ठे हो गए। तो फिर वो भागा लड़का। उसी वक्त हमारे आरक्षक 2 गुजर रहे थे वहाँ से, आरक्षक रामवीर और आरक्षक ललित। तो ये 2 आरक्षक भी गुजर रहे थे वहाँ से। भीड़ में देख के वो भी रुके, उनको जब पता चला तो वो भी दौड़े आरक्षक उसके पीछे, आरोपी के पीछे। फिर उसको थोड़ी दूर जाके उसको पकड़ लिया, तो उसके पास से चाकू भी बरामद हो गया और पैसे तो वो ले जा नहीं पाया था, तो इसलिए लूट नहीं हुई। लेकिन उसमें हमने 386 का प्रकरण पंजीबद्ध किया है और उसको मेडिकल करा के उसको भी जुडिशियल रिमांड पे भेजा जा रहा है।
इंदौर के रहने वाली व्यक्ति द्वारा शिप्रा नदी में कूदकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक द्वारा आत्महत्या से पहले वीडियो बनाकर अपने परिजनों को भेजा गया और फिर आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल इंदौर में रहने वाले मृतक राहुल वर्मा द्वारा ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के सामने मैकेनिक की दुकान संचालित की जाती थी, लेकिन प्रवासी भारतीय सम्मेलन के तहत वह दुकान वहां से हटा दी गई और फिर वह दुकान अन्य स्थान पर स्थापित की गई थी, लेकिन दुकान सही रूप से संचालित नहीं हो पा रही थी और आर्थिक तंगी का भी सामना करने की बात सामने आ रही है। मृतक राहुल द्वारा आत्महत्या से पहले 24 सेकेंड का एक वीडियो बनाकर अपने परिजनों को भेजा गया, जिसमें उसने रोते हुए आत्महत्या का स्वयं को जिम्मेदार बताया है और परिवार सहित अन्य किसी को भी आत्महत्या की जिम्मेदारी नहीं बताते हुए आत्महत्या कर ली। मैं अपनी मर्जी से मर रहा हूँ, इसमें मेरे परिवार की किसी की भी कोई गलती नहीं है। भैया अच्छे से रखना मम्मी पापा को और मेरे चोरे का ध्यान रखना, मोना का भी ध्यान रखना। बताया जा रहा है कि मृतक राहुल वर्मा ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के सामने ही 15 वर्षों से लगातार दुकान संचालित कर रहे थे। स्वास्थ्य प्रभारी अश्विन कुमार शुक्ला शनिवार सुबह इंदौर की 56 दुकान पर कपड़े का थैला मशीन एटीएम पर शुभारंभ करने पहुंचे। वहीं स्वास्थ्य प्रभारी अश्विन कुमार शुक्ला ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इंदौर के फूड जोन पर थैला मशीन लगाई जा रही है। इंदौर महापौर पुष्यमित्रा भार्गव निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल के निर्देशन में थैला मिशन का उद्घाटन स्वास्थ्य प्रभारी अश्विन कुमार शुक्ला द्वारा किया गया और इंदौर की तारीफ करते हुए कहा कि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है और लगातार नंबर 1 आगे भी बना रहे और इंदौर की जनता जागरूक रहे, जिसके लिए नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। वहीं इस नए प्रयोग के माध्यम से जन जागरण अभियान चलाते हैं। वहीं थैला मिशन के बारे में बताते हुए कहा कि मशीन में 10 रुपए का सिक्का डालते ही एक थैला मिलेगा, जिससे घर से निकलने वाले लोग गलती से कभी थैला ले जाना भूल जाते हैं तो 10 रुपए का सिक्का या नोट डालने से आसानी से थैला उपलब्ध हो जाएगा, जिससे आमजन अपना सामान थैले में रख कर घर जा सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पूरे जो हमारे जोन है, फूड जोन, पूरे इंदौर में हम सभी जगह एटीएम थैला मशीन लगा रहे हैं। महापौर जी के निर्देशन में, हमारी कमिश्नर श्री प्रतिभा पाल जी के निर्देशन में और पूरे इंदौर जिस प्रकार से स्वच्छ आप देख रहे हो, वो स्वच्छता लगातार बनी रहे, जनता जागरूक रहे, इसके लिए हम लोग बार बार प्रयोग करते हैं और उन प्रयोगों के माध्यम से जन जागरण करते हैं। ये भी एक प्रयोग है, इसमें जनता जो है 10 रुपये का सिक्का डालेगी या 10 रुपये का नोट डालेगी और उसको एक थैला मिलेगा। और यूँ तो हम बोलते हैं कि घर से थैला लाने की आदत होना चाहिए, पर जो लोग भूल जाते हैं या जो परिवार काम करते हैं और जब घर जाते हैं तो उनको सामान लेते हुए जाना पड़ता है, तो 10 रुपये मात्र में एक बहुत ही अच्छा कपड़े का थैली उनको मिलेगी और सामान लेते हुए घर जा सकते। माननीय महापौर जी द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री सिटी इंदौर का एक नारा दिया गया है। उनकी परिकल्पना है कि इस इंदौर से प्लास्टिक पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। उसी कड़ी में एक ये प्रयोग किया गया है। वैसे थैला बैंक हमारा पहले से चल रहा है, सब जगह सब्जी मंडी वगैरह में थैला बैंक स्थापित किए गए हैं, लेकिन ये बहुत ही सहज और सरल मशीन है। इसमें सीधे आप 10 रुपये का नोट या कॉइन इंसर्ट करिए और आपको थैला मिल जाएगा। तो ये प्रयोग हम जो है अभी फ़िलहाल 5 मशीनें आई हैं, तो 56 दुकान, खजराना गणेश मंदिर और BCC और अपने राजवाड़ा वह यहाँ स्थापित कर रहे हैं और इनका प्रयोग सफल रहेगा तो लगभग जितनी हमारी सब्जी मंडियाँ हैं, जो अच्छे अच्छे मार्केट्स हैं, जहाँ पर लोगों का विजिटर्स का आना जाना ज़्यादा है, ख़रीदारी ज़्यादा करते हैं, तो लोगों को सस्ता और सुलभ थैला उपलब्ध हो और प्लास्टिक को जो है डिस्करेज करें, कोई भी प्लास्टिक का उपयोग ना करें। इसी उद्देश्य से ये सब काम किए जा रहे हैं। और जिस तरह से इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, तो हमारा जो इस साल का जो इनोवेटिव है वो यही है कि इंदौर को स्वच्छ प्लास्टिक फ्री इंदौर। दिल्ली में एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव शुक्रवार को नहीं हो पाया। भारी हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। अब आम आदमी पार्टी और भाजपा सड़कों पर उतर आई है और एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है।
एलजी विके सक्सेना के ऑफिस के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी ने मांग की है कि भाजपा लिखित में दे कि नॉमिनेटेड सदस्य वोट नहीं डालेंगे। वहीं भाजपा कार्यकर्ता राजघाट में धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी पार्षदों ने महिला पीठासीन अधिकारी के साथ गाली गलौज की है, उनके ऊपर कुर्सी फेंकी है। बीजेपी ने एलजी से मांग की है कि ऐसे आम आदमी पार्टी नेताओं पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। 6 बार ग्रैंड स्लैम विजेता सानिया अगले महीने फरवरी में दुबई में WTA 1000 इवेंट के बाद प्रोफेशनल टेनिस को अलविदा कहेगी। उन्होंने टेनिस वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में इस बात की जानकारी दी। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप टूर्नामेंट के बाद टेनिस पेशेवर टेनिस को अलविदा कह देगी। दुबई ड्यूटी चैंपियनशिप टूर्नामेंट अगले महीने खेला जाएगा। दरअसल सानिया मिर्जा ने पिछले साल अमेरिकी ओपन के बाद पेशेवर टेनिस को अलविदा कहने का फैसला किया था, लेकिन चोट के कारण वह टूर्नामेंट में नहीं खेल पाई थी, जिसके बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट का फैसला बदला। सानिया मिर्जा का टेनिस करियर शानदार रहा है। सानिया 3 बार विमेन्स डबल्स का ग्रैंड स्लैम और 3 बार मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीत चुकी है। संन्यास लेने से पहले वह इस महीने ऑस्ट्रेलिया ओपन के डबल्स में भाग लेगी। दिल्ली के कंझावला हादसे में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि स्कूटी पर अंजलि के पीछे बैठी निधि NDPS एक्ट के तहत ड्रग्स केस में गिरफ्तार हो चुकी है। वह 6 जनवरी 2020 को तेलंगाना से गांजा लेकर आगरा रेलवे स्टेशन पहुंची थी, जहां उसे पकड़ा गया था। निधि के साथ समीर और रवि नाम के 2 लड़के भी गिरफ्तार हुए थे। फिलहाल निधि जमानत पर बाहर है। रिपोर्ट के मुताबिक निधि और उसके साथी आगरा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक बेंच पर बैठे हुए थे। वे पुलिस को देखकर घबरा गए और तुरंत अपना बैग लेकर भागने लगे। रोकने पर भी नहीं रुके। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। तीनों ने ही बैग में गांजा होने की बात को स्वीकारा था। कंझावला मामले में पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और सभी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। इस बीच अंजलि का परिवार लगातार बयानबाजी कर रहा है। अब अंजलि की बहन और मौसी ने खुलासा किया है कि 6 महीने पहले भी अंजलि को मारने की कोशिश की गई थी। तब भी उसकी स्कूटी को किसी वाहन ने टक्कर मारी थी, जिससे उसे गंभीर चोट पहुंची थी और 15 दिन तक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। अहमदाबाद के शाहीबाग इलाके में शनिवार को 11 मंजिला बिल्डिंग की 7वीं फ्लोर पर भीषण आग लग गई। इस हादसे में 15 साल की लड़की की मौत हो गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि बालकनी में वह 25 मिनट तक लोगों से बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। इस घटना के वीडियो भी सामने आए हैं। वहीं परिवार के 4 लोगों को बचा लिया गया है। उनका इलाज चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है। पुलिस के अनुसार अहमदाबाद फायर ब्रिगेड को सुबह 7:28 बजे फोन मिला था। इसमें बताया गया कि शाहीबाग स्थित गिरधर नगर सर्किल के पास स्थित ऑर्किड ग्रीन फ्लैट्स की 7वीं मंजिल में आग लग गई। सूचना के बाद एम्बुलेंस समेत दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का काम शुरू किया। आग लगने के वक्त फ्लैट में 5 लोग थे। 4 बाहर निकलने में सफल रहे, जबकि 15 साल की प्राची कमरे में फंस गई, फिर बालकनी की तरफ चली गई। इस दौरान उसने खिड़की के पास आकर जान बचाने की गुहार भी लगाई। चश्मदीदों के मुताबिक सुबह 8 बजे के करीब बचाव कार्य शुरू हुआ। दमकल कर्मियों की एक टीम 8वीं मंजिल पर पहुंची। वहां से रस्सी बांधकर 2 लोग उस बालकनी तक पहुंचे। उन्होंने लड़की को बाहर निकाला, लेकिन तब तक वह 100% जख्मी हो चुकी थी। उसे फौरन सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।